नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर वास्तु व ज्योति सलाहकार। आज जो जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉयलेट यानी कि बाथरूम, और हिंदी में बात करें तो शौचालय जिसे कहा जाता है, वो हमारे घर के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी मैं कहूँ बाथरूम और जो घर की दिशाओं में आपके टॉयलेट्स होते हैं उनके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, वो आज जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, बाथरूम कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, कितना भी लग्जीरियस क्यों ना हो, लेकिन आखिर वो वास्तु नियमों के अनुसार नहीं बना हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव एनर्जीज, धन के प्रवाह यानी लिक्विडिटी फ्लो, या बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक रिश्तों में अस्थिरता का कारक हो सकता है। इनसे आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। विवाह से संबंधित समस्याएं यानी कि विवाह ना होना, पैरालिसिस से संबंधित समस्याएं, लाभ व प्राप्तियों से संबंधित समस्याएं, एजुकेशन और सेविंग से संबंधित परेशानियां, जो एक हम लग्जरीज को जो हम जीते हैं उससे संबंधित समस्याएं, हमारी स्किल्स से रिलेटेड समस्याएं। मतलब मैं आपको इनके डीमेरिट्स या मेरिट्स गिना भी नहीं सकता, यानी कि डीमेरिट्स तो बिल्कुल भी नहीं गिना सकता, इतने ज़्यादा डीमेरिट्स है आखिर कोई भी टॉयलेट गलत दिशा में बन जाए। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हमारे वास्तु के अंदर जो 16 डिविजन्स होते हैं, 16 दिशाएं, मतलब 4 दिशाएं, 8 उप दिशाएं और उसके अंदर उप दिशाएं, यानी कि 16 जोन्स के अंदर किस दिशा में बाथरूम होने से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो मैं जानकारी देता हूँ वो और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और हाँ, आखिर बेल आइकन नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसे दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो जो है ना वो आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा ये हमें देता क्या है? सबसे पहले यहाँ यदि कोई टॉयलेट है तो वो आपके एक तरह से कैरियर से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि टॉयलेट का काम क्या है? विसर्जन कर देना है ना, चीज़ों को निकाल देना। तो यहाँ टॉयलेट होगा तो क्या होगा? कैरियर से संबंधित परेशानी आएगी आपको। जैसे एक तरह से जो धन कमाने के अवसर है ना वो बहुत कम प्राप्त होंगे, और आप जीवन में, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ का कारक कहा जाता है, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं ऐसे लोग, अपॉर्चुनिटीज़ आती ही नहीं है। तो आखिर आपके इस दिशा में टॉयलेट है तो ये ट्रीटेबल होता है, तो इसे किसी भी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से जरूर ट्रीट करवाएं। इसके बाद हम आते हैं उत्तर उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षेत्र कहा गया है। तो अब यहाँ टॉयलेट होने से क्या होगा कि यहाँ टॉयलेट होने से जो वहाँ घर के सदस्य होंगे ना, जो भी उसके अंदर रहते होंगे, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते होंगे और उन्हें एक तरह से ठीक होने में समय बहुत अधिक लगता है। तो यानी कि दवाइयों का खर्चा, यानी कि यहाँ टॉयलेट होने से क्या हुआ? आपके खर्चे अधिक बढ़ गए, क्योंकि जो भी उस रूम में या उस घर के सदस्य होंगे वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, तो आय से अधिक खर्चा भी तो देंगे ना, तो अधिक खर्चे का कारक भी हो गया। और आप एक तरह से देखेंगे ये इतना ज़्यादा समय ले लेता है कि मतलब क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में भी तब्दील हो जाता है। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम उत्तर पूर्व दिशा में बना हुआ बाथरूम। देखिए, क्योंकि ये अबंडेंस का जोन है ना, हमारी मानसिक हम जो सोचते हैं, हम जो सोच के फैसले लेते हैं उसका कारण है। यदि यहाँ टॉयलेट है तो ये हमारी याददाश्त में कमी ला सकता है, ला नहीं सकता है, लाता है। पैरालिसिस से संबंधित समस्याएं लाता है, न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स लेके आता है। और यदि यहाँ टॉयलेट है मतलब, तो आप ये देखिए कि जो वहाँ का मालिक है ना वो तकरीबन हमेशा बीमार ही रहेगा और किसी न किसी क्रॉनिक डिजीज़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। इसके अलावा बुद्धिमानी की कमी भी आ जाती है। और इस जोन में बने हुए जो शौचालय हैं वो जो रचनात्मक कार्य करने वाले जितने भी लोग आते हैं ना, जैसे पेंटिंग करने वाले हैं, संगीतकार हैं, कला, कोई भी कला से संबंधित है, एक तरह से रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें वो
प्राप्ति या ख्याति प्राप्त नहीं होती इस जोन में टॉयलेट होने से। तो यहाँ पे भी आप टॉयलेट रखने से बचें। ये बिल्कुल भी अच्छी व्यवस्था नहीं है और ये जोन तो बिल्कुल भी ट्रीटेबल नहीं है टॉयलेट के लिए। तो यहाँ तो टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। स्नानघर हो सकता है लेकिन टॉयलेट नहीं रखना चाहिए। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं पूर्व उत्तर पूर्व। इस जोन में बना हुआ टॉयलेट दोस्तों, ये एक तरह से ये जो शौचालय है पूर्व उत्तर पूर्व में बना हुआ, ये जीवन में हमारे मनोरंजन और ताजगी को लेके आता है। और आखिर यहाँ टॉयलेट है तो क्या होगा, जो हमारा मनोरंजन है, ताजगी है, वो हमारे पास नहीं रहेगी। हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, बाहर ढूंढेंगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि एक तरह से आपको एहसास नहीं होगा, है ना, कि हमें ताजगी मिल रही है। तो उसको ढूंढने के लिए आदमी क्या करता है, घर से बाहर जाता है। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ देता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इस जोन में बना हुआ टॉयलेट दे सकता है। और वो आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़े बड़े एक तरह से रोगों को जन्म दे देता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो पूर्व दिशा में बना हुआ टॉयलेट, तो पूर्व दिशा हमें देती क्या है, हमें कनेक्शन देती है, हमारे कम्युनिकेशन को देती है, हमारे रिश्तों को देती है। तो ये क्या करता है, इन सब चीज़ को यहाँ बना हुआ टॉयलेट विसर्जन कर देता है। हर चीज़ को, आपके कनेक्शंस को ले लीजिए, आपके कम्युनिकेशन को ले लीजिए, आपके रिलेशनशिप को ले लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि ऐसे इस घर में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो उनका बाहरी लोगों से कटाव, वो जुड़ाव नहीं हो पाता। तो सीधा सीधा बात है कि वो सोसाइटी से कट जाते हैं। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा घातक है जो नेता हैं, है ना, पॉलिटिशियंस हैं, धर्म, बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जो धार्मिक प्रचार करते हैं, या हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन हैं जिनका नेटवर्किंग का या कनेक्शन का काम होता है। तो यदि इनके यहाँ पे टॉयलेट है ना, तो इन्हें तो इतना बड़े बड़े झटके लगते हैं कि ये झटके सहन कर ही नहीं पाते। तो बड़ी ही समस्याओं का कारण होता है पूर्व में बना हुआ। और आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज, यानी कि जो एक इश्यूज कहेंगे हम, कि जैसे अनावश्यक रूप से गवर्नमेंट से कोई, आपको यूँ समझ लीजिए आईटी से संबंधित कुछ आपको या टैक्स से संबंधित आपको नोटिस मिल गया, इस टाइप की चीज़ें देते हैं। आपके हाथ से ऐसा कुछ हो गया कि आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, जिस केस से आप पूरी ज़िंदगी भर कभी भी छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तो ये पूर्व में बना हुआ जो शौचालय है या टॉयलेट है, वो ही ये चीज़ें देता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप रखें। और इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए पूर्व दक्षिण पूर्व में बना हुआ टॉयलेट, ये दोस्तों मंथन का जोन है। तो यहाँ बना हुआ टॉयलेट बहुत ही अच्छा टॉयलेट माना जाता है। ये व्यक्ति की चिंताओं को कम करता है। देखिए, चिंता को कम करता है यानी आपके आधे से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनको कम कर देता है। और यहाँ ये आपको एक तरह से डिटॉक्सिफाई कर देता है। फिर जैसे किसी की आलोचना करते हैं या आप किसी का विरोध करते हैं, तो उस सीमा पे ये आपके अवरोध लगाता है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इस दिशा में टॉयलेट बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी एरिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है दोस्तों, और मोस्टली मैं देखता हूँ जिनका पेमेंट ब्लॉक होना, पैसे अटक जाना, या बिजनेस में पैसे लगा दिए लेकिन वो पैसे वापस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण ये वाला टॉयलेट ही होता है। इस दिशा का टॉयलेट किसी भी परिस्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके जीवन में बाधाओं को बढ़ाता है। और जो नगद होता है ना, कैश एंड लिक्विडिटी फ्लो, उसको मतलब एक तरह से ब्लॉक कर देता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये करता है, वो ये करता है कि यदि यहाँ टॉयलेट है और आपके घर में कोई विवाह के लायक बच्चियाँ हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, मैरिज में डिलेज हो रही है, तो वो ये रुकावट, जो विवाह की रुकावट उत्पन्न करता है ना, वो यही टॉयलेट करता है। तो आखिर यदि किसी के है तो ये ट्रीटेबल है, तो आप इसे ट्रीट करवा सकते। देखिए, हटा लें तो इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है ना। आखिर नहीं हटा सकते तो ये ट्रीटेबल है। आपके किसी भी पास में कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री है, उसके द्वारा आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अवश्य करवाइएगा। आखिर आपको ऐसा लगता है कि आपका धन रुक रहा है, आपके घर में जो विवाह लायक बच्चे हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, डिले हो रही है, तो ये टॉयलेट उसका बहुत ही बड़ा कारण है।
मतलब बड़े कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, व्यापारियों के लिए, उनकी बिक्री के लिए, उसके बाद में जो हमें धन प्राप्त होता है ना, उसमें बहुत बड़ी रुकावट देता है ये। तो ये एक व्यापारी जो होता है ना, वो ही इसे समझ सकता है कि कितनी बड़ी रुकावट देता है, कितने बड़े लॉसेस देता है ये। तो इसे तुरंत आप बदलवा लें। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए, आगे का जो एरिया आता है वो साउथ ईस्ट आता है, यानी दक्षिण पूर्व, जिसे पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन भी कहा जाता है। यहाँ बना हुआ टॉयलेट आपकी जो आत्मविश्वास और शारीरिक मजबूती होती है ना, उसमें कमी लेके आता है। जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें कमी लेके आता है, और जो हमें नौकरी करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, उसमें भी कमी का कारण यहाँ बना हुआ टॉयलेट ही है। तो ऐसा है तो उसे ट्रीट करवाएं या हटा दें। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा नेम एंड फेम की दिशा है। तो यहाँ बना हुआ टॉयलेट, क्योंकि इसे आराम, रिलैक्सेशन और यश की दिशा कहा गया है, नेम एंड फेम की दिशा। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो यहाँ रहने वाले लोग क्या है, आके टॉयलेट है तो वो विसर्जित करेगा उनके नेम एंड फेम को। तो वो प्रसिद्धि के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें प्रसिद्धि मिल नहीं पाती, हमेशा तनाव में रहेंगे, रिलैक्स नहीं रह पाते। और यदि ये सेम सिचुएशन घर की जगह आपकी किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि बिजनेस हाउसेस में बनी हुई है, तो वो वहाँ उस कंपनी के गुडविल के अंदर कमी लेके आती है, वहाँ प्रतिकूलता लेके आती है, उसको बहुत बुरे ढंग से प्रभावित करती है। तो यदि ऐसा है तो उसका भी आप निवारण करवाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, वेस्ट एंड डिस्पोजल का डायरेक्शन। यहाँ बना हुआ टॉयलेट बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, ये आपकी हर उस चीज़ को विसर्जित कर देता है जो जीवन के लिए व्यर्थ है। तो हमें तो यही चाहिए। तो इस दिशा में बना हुआ टॉयलेट बहुत ही अच्छा और अच्छा माना गया है। शुभ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टॉयलेट देखिए शुभ नहीं होते हैं। अच्छा माना गया है, तो आपको नुकसान नहीं देगा यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि ये दूसरी दिशा है। पूर्व दक्षिण पूर्व के बाद में ये दिशा है दक्षिण पश्चिम, जो कि अच्छी दिशा मानी गई है। एक और दिशा आगे आएगी। ये 3 दिशाएं हैं जो कि टॉयलेट के लिए बहुत ही सूटेबल जगह है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम जो दिशा है वो, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि स्थिरता का है, स्थायित्व का डायरेक्शन है, स्किल्स का है, रिलेशनशिप का जोन है। आखिर इस डायरेक्शन में बना हुआ क्या करेगा शौचालय जो होगा, वो आपके जीवन में जो आपका स्थायित्व है ना, उसको ख़त्म कर देता है, उसमें बाधा का कारण बनता है। क्योंकि एक तरह से, क्योंकि इसे दक्षता और ज्ञान का कहा गया है, स्किल्स का कहा गया है, तो आप उसे प्रयोग में नहीं ला पाते हैं उन चीज़ों को। संबंधों को कहा गया है, तो आपके दूसरे व्यक्तियों से जो जुड़ाव होता है ना, संबंधों में जुड़ाव चाहिए होता है, वो फ्रूटफुल नहीं रहता है। यानी करना भी चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं, अपनी स्किल्स का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे पश्चिम दक्षिण पश्चिम, यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि एजुकेशन एंड सेविंग्स का जोन है। तो जैसे कि बात से ही पता लग रहा है, एजुकेशन एंड सेविंग्स, यहाँ आखिर कोई भी टॉयलेट है तो एक तरह से आप देखेंगे हम धन की बचत जो होती है ना, क्योंकि वो फ्लश आउट करता है टॉयलेट, तो हम धन की बचत नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन से संबंधित, यानी कि बच्चों की, या आप भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे भी समस्याएं आएगी। लेकिन विशेषकर बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। जो एक आप लोगों की बच्चों से एक्सपेक्टेशन है उनके अंक अच्छे लाने की या ग्रेड अच्छा लाने की, उसमें बच्चे समर्थ नहीं होंगे, असमर्थ होंगे। तो यहाँ पे भी आखिर टॉयलेट है तो उसे आप ट्रीट या चेंज करवा सकते हैं, और करवाना भी चाहिए आपको, मेरी राय ये है। इसके अलावा हम बात करेंगे, देखिए पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, जो कि प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन कहा गया है। अब यहाँ टॉयलेट होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये लाभ और प्राप्तियों का जोन है। तो आप देखिए, यहाँ शौचालय आपको एक तरह से आपके जो विकास होता है ना, लाभदायक विकास, जो आपको प्रॉफिटेबल जो एक्सटेंशन होता है, उसमें दिक्कत देता है, समस्याएं देता है। इसके अलावा यहाँ आप जितने भरपूर और गंभीर प्रयास करेंगे ना, उसके बावजूद आपको अच्छे परिणाम जो मिलेंगे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो क्या ये अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो यहाँ के टॉयलेट है तो आपको बिल्कुल यहाँ से बदल देना चाहिए या इसे ट्रीट करवाना चाहिए। इसके बाद में हाँ, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं होती है या कोर्ट केसेस होते हैं ना, वो इसी टॉयलेट की वजह से आते हैं। तो इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिएगा, संपत्ति से संबंधित समस्याएं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम, यानी कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन भी कहा जाता है। तो इसी नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ जो टॉयलेट होगा वो बहुत ही सूटेबल होता है। अब ये करता क्या है दोस्तों, मतलब आप देखेंगे यहाँ जो भी निवासी या रेजिडेंट हैं, जो भी यहाँ रहने वाले रहवासी हैं, उनके मन में जो बाधक संवेदनाएं, जो बाधा उत्पन्न करने वाली संवेदनाएं होती है ना, उसको ये एक तरह से निकालने में मदद करता है ना, विसर्जन का काम करता है। तो ये टॉयलेट अच्छा माना जाता है। आपने रामायण काल में भी सुना होगा कि केकई कोप भवन में चली गई थी, है ना, तो गुस्से को पी जाना, यानी अपना गुबार निकाल लेना। तो ये वही दिशा है, सेम वही दिशा है जो वहाँ पे वर्णित है। तो यहाँ आके टॉयलेट है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल रहेगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि बैंकिंग एंड सपोर्ट का जोन भी कहा गया है। जो कि आखिर यहाँ टॉयलेट हो गया तो बैंकिंग एंड सपोर्ट जोन को हिला के रख देगा एक बार के लिए। आपको जो बाहरी लोगों से जो मदद चाहिए होती है ना, उसको मिलने में बड़ी समस्याएं आती है, दिक्कतें आती है। और ये आपके एक तरह से बैंक बैलेंस को भी कम कर सकता है। आपके सपोर्ट सिस्टम, जो सहयोग होता है ना, सहयोगी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, उनके आप सहयोग को भी कम कर देता है। और आखिरी जो हमारा जोन बचा है दोस्तों, वो बचा है उत्तर उत्तर पश्चिम, है ना। इस जोन को आकर्षण का, यानी कि सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन भी कहा गया है। यदि यहाँ टॉयलेट है तो आपका जो जीवन साथी और आपके बीच में जो एक आकर्षण होता है ना, उसकी कमी का कारण बन जाता है। अब वो कमी इतनी बड़ी हो जाती है कि फिर वो एक दूसरे के प्रति एक विरक्त भाव हो जाता है, उनमें कोई अट्रैक्शन अफेक्शन नहीं रहता है, जो कि एक नुकसान का कारक है और बाद में चल के वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारक भी बनता है और आपके जीवन में खालीपन सा आ जाता है, ये खालीपन को भर देता है। अब खालीपन होता है तो क्या करता है व्यक्ति, फिर वो अपने रिश्ते, नए जो रिश्ते होते हैं ना, उन्हें बाहर तलाश करता है और आखिर बाहर तलाश करेगा तो वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, आपके लिए मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।